हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 एमसीक्यू जो रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको इमेज और कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ था कि इमेज कहाँ बना, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। उसके बाद एमसीक्यू में आएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो कन्वेक्स लेंस में 6 जगह होता है। पहला आपका क्या दिया हुआ है, एट इन्फिनाइट, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f और बिटवीन p एंड f। तो 1 2 3 4 5 जो है, आप ध्यान से देखोगे तो इस 5 को जस्ट रिवर्स किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एट इन्फिनाइट है तो इसका क्या लिखा है, एट है, मतलब जो इसका ऊपर वाला है इसका नीचे वाला इमेज बताया। जैसा कि हम लोग कनकेव मिरर में किए थे वही है, बस अंतर क्या है, तो कनकेव मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f है। ये जो 5 जगह जो है उसका जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल, यहाँ सेम, लार्ज लार्ज, जैसा कि मैंने कनकेव मिरर में बता चुका हूँ। और एक जो है बिटवीन पोल एंड फोकस जब रहेगा तो वह लार्ज इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और वह लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनेगा। तो इसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एट विच ऑफ द फ्लोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट द कन्वेक्स लेंस मे एक्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो मैं जानता हूं कि अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वह सीधा होना चाहिए। और वह इमेज सीधा कब होगा, तो एक ही कंडीशन होता है जब मेरा इमेज सीधा होता है, और वह कब होता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो फोकल लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ जो है वो मेरा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अगर 10 सेंटीमीटर से कम लेंथ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वह आपका यूज़फुल होगा। तो डैट मीन्स वह हमारा क्या है, तो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड मेकिंग अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इसमें किसका यूज़ नहीं करते, तो वाटर जो है वही सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो। तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमारा जो क्ले है वह ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्मॉल बल्ब है और उसको कहाँ प्लेस किया गया, तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, उसके फोकल लेंथ पर रखा हुआ है। तो जब बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो लेंस कौन सा क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से गुजरता है तो फोकस से डैट मीन्स यहाँ पर लिखा भी है एट एफ, जब एट एफ मतलब फोकस मतलब फोकल लेंथ रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट जब भी होता है तो वो हमेशा पैरेलल ही बीम होता है। तो डैट मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकल लेंस से गुजरेगा तो लेंस से टकराने के बाद वह पैरेलल ही जाता है। एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि हमारा फोकल लेंथ 15 है, इसका मतलब 2f 30 होगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ और 2f के बीच में है, तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ मेरा 15 है और 2f का मतलब 30। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, तो इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड 2f, और ये क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, क्योंकि मैं भी बताया कि हमारा लार्ज बनेगा और वह इन्वर्टेड रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो f और 2f के बीच में है, f और 2f के बीच में है, तो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बनेगा, बियॉन्ड 2f, लार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बोला, इन्वर्टेड
रियल बोला है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फ्लाइंग मैक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए बल्ब फॉल्स ऑन इट। तो किस में पैरेलल होगा? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है, जो मेरा क्या होता है कनकेव मिरर होता है, वह सारा प्रॉपर्टीज हमारा कन्वेक्स लेंस शो करता है, और ये दोनों क्या होता है तो कन्वर्जिंग होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हमारा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। रियल इमेज कब बनता है? तो रियल इमेज कन्वेक्स लेंस में ही बनता है। तो इन ऑब्टेन रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज का ट्वाइस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो सेट मीन्स कहने का मतलब मैं पहले बता दिया कि एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है या एफ पर रहेगा तो ही इमेज मेरा बड़ा बनेगा। तो हमारा यहाँ मैग्नीफाइड बोला गया, तो मैग्नीफाइड तभी हो सकता है जब हमारा फोकल लेंथ 15 है तो वह 15 से ज़्यादा और 30 से कम, डेट मीन्स एफ और 2f के बीच में रहेगा तो ही पॉसिबल होगा कि वह मैग्नीफाइड होगा। मेरा यहाँ चार्ट में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कब लार्ज कब स्मॉल बनेगा, कब रियल और वर्चुअल बनेगा। अगर इसको क्लियर रखिएगा तो आपका MCQ क्वेश्चन जो है वो जल्द सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जिंग लेंस से उसका यूज़ जो है एक इमेज बनाने के रूप में किया जा रहा है। तो व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी मूव्ड नियर टू द लेंस। कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है जिसका यूज़ जो है इमेज फॉर्मेशन के रूप में किया जा रहा है स्क्रीन पर, तो हमें क्या चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगा नियर टू द लेंस। तो स्वाभाविक है इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आप जानते हो कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अगर क्या लेंगे तो पीछे करते जाएंगे तो हमारा इमेज जो है वह क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वह रियल इमेज बना रहा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना रहा, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा? तो सेम साइज तब बन सकता है जब हमारा 2f पर बने। तो फोकल लेंथ 8 है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर डेट मीन्स 2f जो होगा वह 16 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि आपका लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी 16 होगा और इमेज की दूरी भी 16 होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वह लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और इमेज जो है वह राइट साइड में बनेगा, वह भी लेंस से 16 सेंटीमीटर होगा, तो डेट मीन्स 16 आपका 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्चुअल है इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक ही कंडीशन होता है जब हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। तो पोल और फोकस के बीच में होगा तो ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा बोला है कि वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो पोल और फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पोल को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। एक आपका बर्निंग कैंडल है जिसका साइज जो है 1.5 सेंटीमीटर है और प्लेस एट द सर्टेन डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज रिसीव्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन कैप्ड बिहाइंड द लेंस। द इमेज ऑफ द फ्लेम्स ऑल्सो मेजर। आप देखो कि आपका जो बर्निंग कैंडल था जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है उसका साइज जो है सेम टू सेम इमेज के साइज के बराबर है, तो वो पॉसिबल कब होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर, क्योंकि मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रहता है तो इमेज भी 2f पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो ये आपका MCQ मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना, थैंक यू।